श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन के 7 प्रश्नों के उत्तर। अर्जुन उवाच किम तद् ब्रह्म किम ध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अर्थात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदेव कौन कहलाते हैं। अधियज्ञः कथम कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणे काले च कथम यज्ञोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में किस प्रकार स्थित रहता है, और शरीर के अंत समय में आत्म संयमी यानी योग युक्त मनुष्यों द्वारा आपको किस प्रकार जाना जाता है। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो अविनाशी है वही ब्रह्म यानी आत्मा दिव्य है, और आत्मा में स्थिर भाव ही अध्यात्म कहलाता है, तथा जीवों के वह भाव जो कि अच्छे या बुरे संकल्प उत्पन्न करते हैं, उन भावों का मिट जाना ही कर्म कहलाता है। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। हे शरीरधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरी अपार प्रकृति जो कि निरंतर परिवर्तनशील है अधिभूत कहलाती है, तथा मेरा वह विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्रमा आदि सभी देवता स्थित हैं वह अधिदेव कहलाता है, और मैं ही प्रत्येक शरीरधारी के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित अधियज्ञ यानी यज्ञ का भोक्ता हूँ। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्रत्य संशयः। अर्थात जो मनुष्य जीवन के अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शारीरिक बंधन से मुक्त होता है, वह मेरे ही भाव को अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह उसी भाव को ही प्राप्त होता है जिस भाव का जीवन में निरंतर स्मरण किया है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यार्पित मनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। मन बुद्धि से मेरे शरणागत होकर तू निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पृथापुत्र, जो मनुष्य बिना विचलित हुए अपनी चेतना यानी आत्मा से योग में स्थित होने का अभ्यास करता है, वह निरंतर चिंतन करता हुआ उस दिव्य परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। कविं पुराणं मनुशासितार मनोरणीयां समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातरमञ्चित्य रूप आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाण काले मनसा चलेन
भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेशस्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य को उस परमात्मा के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए जो कि सभी को जानने वाला है, पुरातन है, जगत का नियंता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सभी का पालन करता है, अल्पनीय स्वरूप है, सूर्य के समान प्रकाशमान है और अंधकार से परे ही स्थित है। जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भक्ति में लगा हुआ योग शक्ति के द्वारा प्राण को दोनों भवों के मध्य में पूर्ण रूप से स्थापित कर लेता है, वह निश्चित रूप से परमात्मा के उस परम धाम को ही प्राप्त होता है। आगे भगवान श्री कृष्ण संन्यास योग और भक्ति योग से परमात्मा की प्राप्ति के बारे में बताते हैं। आइए इसे हम जानते हैं। यदक्षरं वेद विदो वदन्ते विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ते तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। अर्थात वेदों के ज्ञाता जिसे अविनाशी कहते हैं तथा बड़े बड़े मुनि सन्यासी जिसमें प्रवेश पाते हैं, उस परम पद को पाने की इच्छा से जो मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उस विधि को मैं तुझे संक्षेप में बताता हूँ। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणं स्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजद्देहं स याति परमां गतिम्। अर्थात शरीर के सभी द्वारों को वश में करके तथा मन को हृदय में स्थित करके प्राण वायु को सिर में रोक करके योग धारणा में स्थित हुआ जाता है। इस प्रकार ओमकार रूपी एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करके मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालय शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो मनुष्य मेरे अतिरिक्त अन्य किसी का मन से चिंतन नहीं करता और सदैव नियमित रूप से मेरा ही स्मरण करता है, उस नियमित रूप से मेरी भक्ति में स्थित भक्त के लिए मैं सफलता से प्राप्त हो जाता हूँ। मुझे प्राप्त करके उस मनुष्य का इस दुख रूपी अस्तित्व रहित क्षणभंगुर संसार में पुनर्जन्म कभी नहीं होता, बल्कि वह महात्मा परम सिद्धि को प्राप्त करके मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। अब्रह्मा भुवनान् लोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुग पर्यन्त महर्यद्वा ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्राणां तेहोरात्रविदो जनः। अर्थात हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में निम्न लोक से ब्रह्मलोक तक के सभी लोकों में सभी जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, किंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझे प्राप्त करके मनुष्य का पुनर्जन्म कभी नहीं होता। जो मनुष्य 1000 चतुर्युगों का ब्रह्मा का दिन और 1000 चतुर्युगों की ब्रह्मा की रात्रि को जानते हैं, वह मनुष्य समय के तत्व के वास्तविकता को जानने वाले होते हैं। अव्यक्ता व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके भूतग्रामः स एवायं
भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्या हरागमे। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सभी जीव उस अव्यक्त से प्रकट होते हैं और रात्रि की शुरुआत में पुनः अव्यक्त में ही विलीन हो जाते हैं। उस अव्यक्त को ही ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। हे पिता पुत्र, वहीं समस्त जीवों का समूह बार बार उत्पन्न और विलीन होता रहता है। ब्रह्मा की रात्रि के आने पर विलीन हो जाता है और दिन के आने पर स्वतः ही प्रकट हो जाता है। परस्तमास्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तास्तनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। लेकिन उस अव्यक्त ब्रह्म के अतिरिक्त शाश्वत यानी आदि अनंत परम व्यक्त परम ब्रह्म है। वह परम ब्रह्म सभी जीवों के नाश होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता है। अव्यक्तोक्षर इत्युक्ता स्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात लेकिन उस अव्यक्त ब्रह्म के अतिरिक्त शाश्वत परम ब्रह्म व्यक्त परम ब्रह्म है, जिसे वेदों में अव्यक्त अविनाशी के नाम से कहा गया है। उसी को परम गति कहा जाता है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य कभी वापस नहीं आता। वही मेरा परम धाम है। पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अर्थात हे पृथापुत्र, वह ब्रह्म जो परम श्रेष्ठ है, जिसे अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसके अंदर सभी जीव स्थित हैं और जिसके कारण सारा जगत दिखाई देता है। आगे भगवान श्री कृष्ण प्रकाश मार्ग और अंधकार मार्ग का निरूपण बताते हैं। यत्र काले त्वनावत्ते मावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिर्रहः शुक्लः षड्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, जिस समय में शरीर को त्याग कर जाने वाले योगियों का पुनर्जन्म नहीं होता और जिस समय में शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म होता है, उस समय के बारे में मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जिस समय ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, दिन का पूर्ण सूर्य प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा हो और जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय में शरीर का त्याग करने वाले ब्रह्मज्ञानी मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम् तत्र चंद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जिस समय अग्नि से धुआं फैल रहा हो, रात्रि का अंधकार हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा घट रहा हो और जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय में शरीर त्यागने वाला स्वर्गलोक को प्राप्त होकर अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। शुक्ल कृष्णे गति होते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ते मन्यया वर्तते पुनः। अर्थात वेदों के अनुसार इस मृत्यु लोक से जाने के 2 ही शाश्वत मार्ग हैं, एक प्रकाश मार्ग और दूसरा अंधकार मार्ग। जो मनुष्य प्रकाश मार्ग से जाता है वह वापस नहीं आता और जो मनुष्य अंधकार मार्ग से जाता है वह वापस लौट आता है। नैत्रे श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पृथापुत्र,
भक्ति में स्थित मेरा कोई भक्त इस सभी मार्गों को जानते हुए भी कभी मोहग्रस्त नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरी भक्ति में स्थित हो। वेदेषु यज्ञेषु तपसः शुचैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येतत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। अर्थात योग में स्थित मनुष्य वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, तप से और दान से प्राप्त सभी पुण्य फलों को भोगता हुआ अंत में निश्चित रूप से तत्व से जानकर मेरे परम धाम को ही प्राप्त करता है, जो कि मेरा मूल निवास स्थान है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीताप्नुषस्तु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टोध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नाम का 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम।